हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी ज्योग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वैकेंसी के बारे में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आई हुई है। फ्रेंड्स, शानदार यूनिवर्सिटी है और ये जो यूनिवर्सिटी है वो यूपी स्टेट से है, उत्तर प्रदेश स्टेट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है या नहीं आई है, और आई है तो कितने आई है। देन सारी डिटेल्स को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या क्या हैं। हम लोग सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने वैकेंसी दी गई है। देन हम लोग और पोस्ट की देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो आर्ट फैकल्टी दिया गया है, जिसमें सब्जेक्ट दिया गया है इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, जिसमें कि एक सीट दिया गया है। देन है इकोनॉमिक्स, जिसमें एक सीट दिया गया है। इकोनॉमिक्स फिर दिया गया है फ्रेंड्स, जिसमें कि बीए ऑनर्स दोनों में दिया गया है, इसमें 2 सीट दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं जो वैकेंसी का रिजर्वेशन है यहाँ पे दिया गया है, कैटेगरी वाइज किया गया है। अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए है, एससी के लिए है और एसटी का है, ईडब्ल्यूएस के लिए। यहाँ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है फ्रेंड्स। अगर किसी और कोई रिजर्वेशन जैसे स्वतंत्रता सेनानी वगैरह हैं तो उसमें अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में तो कोई मेंशन नहीं किया गया है कुछ भी। तो हम लोग आगे देख लेते हैं, जो सीट दी गई है वो उन्हीं के लिए है। आगे देख लेते हैं, होम साइंस दिया गया है जिसमें कि 2 सीट है। पब्लिक हेल्थ दिया गया है, 1 सीट है। पब्लिक हेल्थ दिया गया है, 1 सीट है। जर्नलिज्म दिया गया है, 1 सीट है। टूरिज्म स्टडीज़ है जिसमें कि 1 सीट दिया गया है। उसके बाद में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी दिया गया है, जिसमें कि 1 सीट दी गई है। फ्रेंड्स, ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आगे भी आर्ट फैकल्टी ही है। ठीक है, आगे देखते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी ही दिया गया है, जिसमें कि अनरिजर्व में 1 सीट दिया गया है। देन जियोग्राफी है, जियोग्राफी में 2 सीट दिया गया है। जियोग्राफी को 4 कैटेगरी किया गया है। पहले में 2 सीट दिया गया है, सेकेंड में 1 सीट है, थर्ड में 2 सीट दिया गया है, फोर्थ में 1 सीट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया गया है जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन था, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 1 पद जो है वो आरक्षित किया गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग, साइकोलॉजी दिया गया है जिसमें 1 सीट है। देन भी साइकोलॉजी है जिसमें 1 सीट है। आगे दिया गया है वो है आपका एंथ्रोपोलॉजी फॉरेंसिक साइंस, जिसमें कि 1 सीट है। आगे भी फॉरेंसिक साइंस ही है, 1 सीट दिया गया है। देन पॉलिटिकल साइंस है जिसमें 1 सीट है। पॉलिटिकल साइंस 1 सीट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है जिसमें 1 सीट है और नीचे भी 1 सीट है। फिजिकल एजुकेशन दिया गया है, 1 सीट दिया गया है। सब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का ही है। जितने भी हम लोग सब्जेक्ट देख रहे हैं, सीटें देख रहे हैं, वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर का और जो भी और भी पोस्ट हैं उसके जो सब्जेक्ट हैं वो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। फिजिकल एजुकेशन दिया गया है जिसमें 1 सीट है। फिजिकल एजुकेशन 2 सीट है। इस फिजिकल एजुकेशन का जो है 3 कैटेगरी किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। थर्ड में 1 सीट दिया गया है। उसके बाद में समाज कार्य दिया गया है, सोशल वर्क, जिसमें कि 1 सीट है। देन सोशल वर्क ही दिया गया है 1 सीट, और सोशल वर्क को 1-1 सीट करके कैटेगराइज किया गया है। फिर मैनेजमेंट साइंस दिया गया है जिसमें कि 7 सीट है। मैनेजमेंट साइंस ही 3-4 कैटेगरी किया गया है, जिसमें कि आप में फर्स्ट में 7 सीट है, सेकेंड में 10 सीट है और थर्ड में जो है 2 सीट है, 7 सीट है। इसमें जो रिजर्वेशन है आप यहाँ देख सकते हैं, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए उनकी भी कैटेगरी को अलग अलग करके यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी का भी रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, और कॉमर्स में ही आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट साइंस में 4th में 4 सीट दिया गया है। देन कॉमर्स दिया गया है जिसमें 2 सीट है, कॉमर्स में 3 सीट है। देन कॉमर्स को आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा कैटेगराइज किया गया है। फ्रेंड्स, जो कॉमर्स है उसे 11 कैटेगरी में रखा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो यहाँ पे दिया गया है ये बीकॉम ऑनर्स का है और यहाँ पे एमकॉम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 सीट है, 2 सीट है, 3 सीट है, 1, 2 और 2 सीट दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स दिया गया है जो कि एमकॉम ही है और एक सीट दिया गया है। देन अप्लाइड ही है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स दिया गया है, देन इसमें भी एक सीट है। उसके बाद भी अप्लाइड इकोनॉमिक्स दिया गया है जिसमें 2 सीट है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है जिसमें 2 सीट है। उसके बाद फिर से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसे 3 कैटेगराइज किया गया है, 2 1 सीटें दी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन दिया गया है जिसमें 1 सीट है। इसे भी 3 कैटेगरी में रखा गया है। इसमें जो पोस्ट का कोड है वो चेंज है फ्रेंड, बाकी सब एक ही है। देख लेते हैं इसमें 1 सीटें 3 कैटेगरी में दिया गया है, ठीक है। आगे दिया गया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें 3 सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 4 सीट दिया गया है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1 सीट दिया गया है। आगे भी यही दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 सीट दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 सीट दिया गया है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 सीट दिया गया है। फ्रेंड्स जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसे भी अलग अलग कर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 सीट दिया गया है। अप्लाइड इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि 1 सीट दिया गया है। आगे भी 1 सीट अप्लाइड इंजीनियरिंग में ही दिया गया है, 1 सीट वही अप्लाइड इंजीनियरिंग। मैनेजमेंट दिया गया है, ऊपर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दिया गया है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें कि 1 सीट दिया गया है। फिर फार्माकोग्नोलॉजी दिया गया है जिसमें कि 1 सीट है। आगे भी वही दिया गया है जिसमें 2 सीट दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। फार्माकोलॉजी जो दिया गया है इसमें फिर से 1 सीट दिया गया है। इसी को कई भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स, आई थिंक 3-4 है, जिसमें कि 1 सीट 2 सीट और 3 सीट फिर 1 सीट दिया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दिया गया है जिसमें 2 सीट है। इसे भी 2 और उसके बाद में 1 सीट जो है कैटेगरी में रखा गया है। फार्मास्यूटिक्स दिया गया है जिसमें कि 2 सीट है। फार्मास्यूटिक्स दिया गया है 3 सीट है। फार्मास्यूटिक्स दिया गया है 3 सीट है। फार्मास्यूटिक्स में 1 सीट है। लॉ 3 कैटेगरी में किया गया है, 2 3 4 सीटें दी गई हैं। आपका जो 1 सीट है वो दृष्टिबाधित दिव्यांग के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। जो हैंडीकैप हैं उनको 1 सीट जो है रिजर्व किया गया उनके लिए। देन लॉ के लिए 1 सीट दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है जिसमें 1 सीट है। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी 1 सीट दिया गया है। कंप्यूटर साइंस 1 सीट है और हाँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। देन जूलॉजी दिया गया है। जेनेटिक जियोनॉमिक्स दिया गया जिसमें 1 सीट है और जूलॉजी दिया गया है जिसमें भी जेनेटिक्स एंड जियोनॉमिक्स दिया गया है, 1 सीट है। फिर उसके बाद में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है जिसमें 1 सीट है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दिया गया है जिसमें कि 1 सीट है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ही दिया गया है जिसमें 1 सीट है। प्लांट साइंस है बॉटनी जो कि 1 सीट है। इन्वायरमेंटल साइंस है बॉटनी, 1 सीट दिया गया है। उसके बाद में इन्वायरमेंटल साइंस बॉटनी में भी 1 सीट दिया गया है। माइक्रोबायोलॉजी दिया गया है बॉटनी में जिसमें 1 सीट है। माइक्रोबायोलॉजी बॉटनी में जो 1 सीट दिया गया है। फिर उसके बाद में न्यूरोपैथी दिया गया है जिसमें 1 सीट है। योगा में 1 सीट है, योगा में फिर 1 सीट है। टोटल जो सीटें दी गई हैं फ्रेंड्स जनरल कैटेगरी के लिए वो 59 है। ओबीसी के लिए 49 है। देन एससी के लिए 43 है और जो एसटी हैं, एससी के लिए 43 है और एसटी के लिए 3 है और जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए 17 सीटें जो हैं रिजर्व रखी गई हैं, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं जो सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एसोसिएट प्रोफेसर में, आप जो है इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो हैं सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस सब्जेक्ट को मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें कैंडिडेट कम ही रहते हैं और इसे रीड आउट करने में फिर टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग सारी डिटेल्स देख लेते हैं आगे की। फ्रेंड्स ये जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, ये जो वैकेंसी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से आया हुआ है जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी आई हुई है वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए
जो है इन पोस्टों के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। और ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ठीक है। ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, यानी कि ये जितने दिन के लिए, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा उतने दिन के लिए आपको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स एक बार और भी निकल के आई थी। ये वैकेंसी आई थी 27/10/2020 में, लेकिन उस टाइम उस वैकेंसी को कैंसिल कर दिया गया था और उसी वैकेंसी को फिर से निकाला गया है। इस टाइम आया है ये वैकेंसी। इसमें दिया गया फ्रेंड्स जो कैंडिडेट उस टाइम फॉर्म को फिल किए थे उन्हें इस बार फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसमें कुछ भी आप उस वैकेंसी में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो भी जो है एप्लीकेशन नंबर वगैरह जो होगा वहाँ पे डाल के आप चेंज कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट का जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का वो है 20/8/2021, ठीक है। 20 अगस्त 2021 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं। आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग देख ही चुके हैं, ये जो है ये सेल्फ फाइनेंस होगा, ठीक है। यहाँ यूनिवर्सिटी जो है वो फाइनेंस करेगी आपका जो सैलरी होगा। आगे देख लेते हैं जो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है फ्रेंड्स। हम लोग देख लेते हैं कि आगे की डिटेल क्या दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं जो क्वालिफ़िकेशन है, आप किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं, क्या नहीं है कि नहीं है, और क्वालिफ़िकेशन का जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है वो आपका होगा यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 है, ठीक है। यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 है उसी के बिहाफ पे आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही रहेगी। यानी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपका जो है पीजी होना चाहिए प्लस नेट होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वैसे जितना मुझे नॉलेज है जो यूजीसी का रेगुलेशन 2018 है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आपके पास पीजी है और नेट क्वालिफाई है या फिर जिस स्टेट में यूनिवर्सिटी से ये वैकेंसी आई हुई है उस यूनिवर्सिटी का अगर सेट आपका क्वालिफाई है तो आप एलिजिबल हैं। आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है जो सैलरी होगा वो यूजीसी के रूल्स जो यूनिवर्सिटी है उसके रूल के हिसाब से होगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है फ्रेंड्स वो जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये रखा गया है और जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है वो 1200 रुपये रखा गया है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, जो 1500 रुपये है वो आपका है जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। जो 1200 रुपये रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी वो सिर्फ एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें वही दी गई हैं फ्रेंड्स कि अगर आप वहाँ पे फॉर्म को फिल किए हैं तो उस फॉर्म को यहाँ फिल करने की ज़रूरत नहीं है और जो है उसमें कुछ चेंजिंग आप कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल हैं, आपका नेट क्वालिफाई है और जो भी वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम दिया गया है, अगर आपके पास वो सारी जो है आप उस सारी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। आप एलिजिबल हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा, ठीक है। ये जितने भी जो डिसीजन होंगे वो चांसलर के ही होंगे, ठीक है। यहाँ दिया गया है और उसके बाद में जो यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस होगा फ्रेंड्स वो भी बाद में बताया जाएगा, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक दिन बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप फॉर्म को नहीं, आप इस एडवर्टीजमेंट को अच्छे से रीड आउट करिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है जो ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ये जो कैटेगराइज का रिजर्वेशन है वो सिर्फ यूपी स्टेट को ही मिलेगा। यूपी स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उन्हें ही मिलेगा। आगे वही सारी चीज़ें दी गई हैं फ्रेंड्स कि आपका जो फॉर्म है वो इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो टाइम से जो है पे हो जाना चाहिए। टाइम ओवर होने के बाद अगर आप पे कर रहे हैं तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आगे सारी चीज़ें वही सारी दी गई हैं। और दिया गया है फ्रेंड्स कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप फॉर्म को फिल करने के पहले ही श्योर कर लें कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है ये एडवर्टीजमेंट का, वो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। सारे इंस्ट्रक्शन को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है और सारी डिटेल्स को हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद में भी कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।